मुंबई से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। मुंबई में लोगों ने कमर कस ली है कोरोना वायरस से लड़ने की, उसी में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं केशव सृष्टि माइग्रेन सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वयं सेवा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ता। केशव सृष्टि माइग्रेन सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वयं सेवा जन कल्याण समिति मिलकर चला रही है एक कम्युनिटी किचन, जिसमें लॉकडाउन के तीसरे दिन से लगातार 1.5 लाख से 2 लाख लोगों का खाना रोजाना बनता है और उसे मुंबई के कोने कोने में एनजीओ की सहायता से पहुंचाया जाता है। जब अल्पायु एक्सप्रेस की टीम ने विशाल तिब्रेवाला, जो कि श्री राजस्थानी सेवा संघ के ट्रस्टी हैं, उनसे बात की तो उनका कहना था, भले ही कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ हो पर खत्म हिंदुस्तान में ही होगा। इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान योद्धा बने लोगों का मनोबल विशाल तिब्रेवाला जी ने बढ़ाया। आप खुद सुनिए क्या कहना है उनका। जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 23 मार्च से आज 1 मई हो गया है और लॉकडाउन कंटिन्यूसली चल रहा है, पर अल्पायु एक्सप्रेस को ये कहते हुए खुशी होती है कि भले ही लोग कहें कि आज हिंदुस्तान में धोखाधड़ी बढ़ गई है, आज हिंदुस्तान में लूट मची हुई है, पर फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस महामारी के दौर में, इस मुश्किल के दौर में आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं और अल्पायु एक्सप्रेस ऐसे लोगों को बुलाता है कोरोना वायरस योद्धा। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे एक कोरोना वायरस योद्धा से और जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं लोगों की मदद इस महामारी के दौरान कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी विशाल सर, आपका स्वागत है अल्पायु एक्सप्रेस पर। सर, आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपका ग्रुप जो इनिशिएटिव ले रहा है, उसके बारे में सर आप थोड़ा बताइए पहले। हमारा केशव सृष्टि माइग्रेन सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जन कल्याण समिति, इसके मार्फत से हमने ये कम्युनिटी किचन चालू किया है और श्री राजस्थानी सेवा संघ, जिसका मैं ट्रस्टी हूँ, वो उन्होंने ये जगह हमें मैनेजिंग कमेटी से बात करके उन्होंने हमें यहाँ पे किचन चलाने की और भोजन के वितरण की व्यवस्था दी है। जी, बगड़गा कॉलेज जो पड़ता है श्री राजस्थानी सेवा से जेबी नगर में, तो इसमें आप ट्रस्टी और आपने जो जगह है वो आपने इस किचन के लिए मैनेज करवाई है। तो सर, ये डेली जो खाना यहाँ बनता है वो किस रेंज में बनता है, कितने लोगों के हिसाब से बनता है? यहाँ से इस किचन से हम लोग करीब 25 से 30 हज़ार तक के बीच में रोज यहाँ से मील जाता है। उसमें करीब 20 से 22 हज़ार पैकेट्स जाते हैं जी। और वो पैकेट्स का जाना जरूरी होता है क्योंकि अगर हम डोंगे में लेके जाएंगे जी, तो वो कोरोना के लिए अच्छा नहीं है। तो पैक्ड फूड ये बेटर सेफ ऑप्शन है। और यहाँ पर हमारे पास जो लोकल एरिया के अंदर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके पास अभी जीविका का साधन नहीं है, वो यहाँ पर आकर फिर लाइन लगाकर अपने परिवार के लिए 4-5 आदमी का भोजन लेकर जाते हैं। तो इस तरह से एनजीओज के द्वारा हम कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते नहीं, एनजीओज आते हैं। इसके पहले बीएमसी आ रही थी, हम लोग बीएमसी को भी दे रहे थे, तो एमसीजीएम भी आकर लेके जा रहा था। अभी एनजीओज लेके जाते हैं और वो एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम यहाँ पर लोगों को देते हैं जी। तो करीबन आप 30 हज़ार के पैकेट्स यहाँ रोज बनते हैं। सर, ये कब से बन रहे हैं, आप बता सकते हैं कब से? जब से लॉकडाउन के तीसरे दिन से शुरू हो गया था। लॉकडाउन के तीसरे दिन जब हमें खबर आनी शुरू हुई कि ये एरिया में तकलीफ है, तो हमने यहाँ पे किचन शुरू किया। ऐसे पूरे मुंबई में करीब 17 किचन्स चल रहे हैं और उनके द्वारा केशव सृष्टि माइग्रेन सोसाइटी और आरएसएस जन कल्याण समिति के द्वारा करीब 1.5 लाख लोगों को 1.5 लाख मील रोज जा रहे हैं। 1.5 लाख मील रोज जा रहे हैं और ये लॉकडाउन के तीसरे दिन से आप लोगों ने शुरुआत कर दी थी। तो सर, आप ये जो सैनिटाइजेशन होता है, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है कोरोना वायरस को, तो उसके ऊपर आप कैसे ध्यान दे रहे हैं? तो उसके लिए जैसे पूरी हमारे पास जो ये सहार बाग जो आप देखेंगे, सहार बाग है, तो ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रचना में सहार बाग आता है। तो वहाँ के भाग के स्वयंसेवक रोज सुबह आते हैं यहाँ पे, वो अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाते हैं। तो एक व्यवस्था का टुकड़ी होती है, तो उसका काम होता है टेम्परेचर चेक करना। टेम्परेचर चेक करने के बाद ही लोगों को अंदर आना, एक दूसरे का डिस्टेंस मेंटेन करना और लोगों ने ग्लव्स पहन रखे हैं कि नहीं, जो पैकिंग के अंदर टीम है उन्होंने मास्क लगा रखा है कि नहीं, ये सब की व्यवस्था है। पूरा हैंड सैनिटाइज, कोई भी इस प्रीमाइसेस में आएगा उसको आना, हाथ धोना, ग्लव्स पहनना, ये सब जरूरी है। सर, आपको शायद ये मेरा सवाल अटपटा लगे और थोड़ा हंसीदायक लगे, पर सर मैं आपसे फिर भी पूछना चाहूँगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको ये कर क्या मिल रहा है?
ये पैंडेमिक है, ये हम लोगों ने पिक्चरों में देखा था जी कि दुनिया के अंदर दुनिया पे एलियंस का अटैक होगा। जी बिल्कुल। तो ये पूरी दुनिया पे अटैक है। ये लड़ाई हर गली में, हर शहर में, हर राष्ट्र में लड़ी जा रही है। तो इसके लिए हर गली पे इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। और हमसे तो ज़्यादा हमारा मतलब जो आज हमारे एमसीजीएम के कर्मचारी हैं, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, जो हमारी पुलिस के लोग हैं, जो वाकई में ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, तो सिविल सोसाइटी का भी अपना एक कर्तव्य बनता है कि उसको आगे आना चाहिए। और हम लोग सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, तो ये तो हमारे अंदर पहले से ही बिल्ट इन है, बिल्ट इन है, हमारे डीएनए में बिल्ट इन है। नहीं सर, पर मैं एक और आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आप 1.5 से 2 लाख का खाना डेली बन रहा है और लोगों को मिल रहा है, तो जो लोगों को ये खाना प्राप्त हो रहा है उसकी पीछे की खुशी तो मैं समझ पा रहा हूँ सर। पर आप मुझे ये बता पाएंगे कि जब से ये शुरुआत हुआ है, आपको या आपके मेंबर्स को कभी ये फील हुआ कि नहीं हम फाइनेंशियली ब्रेक हो रहे हैं या हमें ये स्टॉप करना चाहिए, ऐसा कुछ, या मदद आपके पास आती गई? मैं आपको बताता हूँ, अब भी अगर आप यहाँ रुकेंगे तो यहाँ पर हमें 2 किलो चावल और 500 रुपया देने से लेके 5 लाख रुपए तक देने वाले डोनर्स हैं जो आते हैं स्वेच्छा से। कोई 5 किलो चावल दे जाता है, कई लोगों ने 5 लाख रुपए भी डोनेशन दिए है, कई ने 1 लाख रुपया भी दिया है। तो और जैसा मैंने बताया कि आरएसएस जन कल्याण समिति और जो हमारा ट्रस्ट है श्री राजस्थानी सेवा संघ, तो समाज के हर हिस्से से हमें चाहे अनाज के रूप में चाहे पैसे के रूप में योगदान मिलता आ रहा है निरंतर। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको मदद मिलते आ रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, पर सर अगर आप एक साइड देखें कि जैसे अगर आपको हम लेते हैं, विशाल जी आप काफ़ी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, पर अगर ऐसे हम कुछ और लोगों को भी देखें जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है पर वो मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, और लोगों से जैसे कि अगर आप फील्ड पे उतरे हैं, अगर आप यहाँ इतने लोग आपके पास हैं अवेलेबल है और लोग आपसे आते हैं खाना लेके जाते हैं, तो आपके दिल में वो डर कोरोना के लिए, आपके जहन में ये नहीं आता कि मैं इतना कर रहा हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स होंगी? नहीं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के जितने नॉर्म्स हैं जी, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, हाथ धोना, सर ढक के रखना, वो सब हम कर रहे हैं। हम कोरोना से, दुश्मन से भाग के तो आप जंग नहीं जीत पाएंगे। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जब तक सरकार ने लॉकडाउन बोला है तब तक सरकार को लॉकडाउन में सहयोग करना है, लेकिन साथ में अगर आज हमारे मेडिकल डॉक्टर्स भी ऐसा सोचने लग जाएं, हमारे पुलिसकर्मी ऐसा सोचने लग जाएं, हमारी जो एमसीजीएम है, जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो ऐसा सोचने लग जाएं, तो फिर कोरोना जीती जाएगा। जैसे सर आपने कहा कि कोरोना से भाग के हम डरेंगे नहीं, तो सर ये आपको आरएसएस में सिखाया गया कि डर के भागना नहीं चाहिए दुश्मनों से? हाँ, हमें तो ये हमारा बिल्ट इन डीएनए है। जी सर, आपके जो सराहनीय कार्य चल रहा है आपका, उसके लिए, और आपका जो आप कोरोना वायरस योद्धा बनकर बाहर निकले हैं और आपका एक कर्तव्य समझकर आप समाज की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको अल्पायु एक्सप्रेस सलाम करता है आपकी धाड़स के लिए। सर आपसे एक आखिरी निवेदन मैं करूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, जैसे भारत विकास परिषद, रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी दिवास, हमारी जो जेबी नगर वेलफेयर एसोसिएशन है, ऐसे जो समाज सेवी संगठन जो मदद के लिए आगे आए हैं, और इंडिविजुअल्स, मैंने जैसा आपको बताया कि ऐसे लोग जो एक लेडी आई हमारे पास, उन्होंने बोला कि यहाँ पे इतना बड़ा काम चल रहा है, मैं सिर्फ 5 किलो चावल देना चाहती हूँ जी। तो ये हमारी एक जो हमारी बैकबोन है, हमारी भारतीय संस्कार, जो हमारी भारतीय परंपरा की जो बैकबोन है सेवा, उसको दर्शाता है। तो जिस तरीके से सिविल सोसाइटी ने मजबूती से सरकार का सोशल डिस्टेंसिंग में साथ दिया है, जिस तरह से इस तरह के कम्युनिटी किचन्स को फाइनेंशियल मदद की है, और जिस तरह से लोग आकर, एक व्यक्ति है, मैं आपको मिलाऊंगा, वो सिर्फ यहाँ पे सेवा करने आते हैं, वो कहते हैं पैसा नहीं है, लेकिन वो आते हैं और 3 घंटा डब्बा भर कर जाते हैं जी। तो ये कोरोना शुरू चाइना से हुआ होगा जी, हारेगा वो हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी कही सर। जैसे कि विशाल ने कहा कि जो
कोरोना स्टार्ट हुआ है, भले ही चाइना से हुआ हो, पर अंत उसका हिंदुस्तान में होगा। और जैसे कि मुझे विशाल सर से बात कर कर पता चला कि लोग 500 रुपए से लेकर 2, 4, 5 किलो और 5 लाख रुपए तक देने के लोग मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये पता चलता है कि भले ही हिंदुस्तान को हम लाख बुरा लाख भला कहें, फिर भी एंड ऑफ द डे, दिन की आखिरी में हिंदुस्तान में जो इंसानियत है वो शायद ही आपको कहीं और देखने मिले।